रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो सिंध बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक है। जैसा कि आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि सिंध में जो है पहला मरला बल्दियाती इलेक्शन का अपने इख्ताम को पहुंचा, रिज़ल्ट आ रहा है। और कल रात से जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ उसके बाद गिनती शुरू हुई और रिज़ल्ट आना शुरू हुआ। और अभी कुछ इलाकों का रिज़ल्ट जो है वो नहीं आया, कुछ नशिस्तों का, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। और इस हवाले से सबसे अहम और सबसे बड़ी जो चीज़ डेवलपमेंट सामने आई है वो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओवरऑल इन बल्दियाती इलेक्शन में जिनका रिज़ल्ट सामने है उसमें मैदान मार लिया है। जो मेरे पास रिज़ल्ट है या फिगर हैं उसके मुताबिक अभी तक, यानी कि शायद इनसे पहले काफ़ी हलकों का मज़ीद का रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन जो मेरे पास कैलकुलेशन आई कुछ देर कबल की है, तो इसमें 2088 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहले नंबर पर है। और ये 2088 नशिस्तों का रिज़ल्ट जो है इसमें टोटल जो रिज़ल्ट आया यानी कि 2455 नशिस्तों का रिज़ल्ट आया। और 2455 जो रिज़ल्ट सामने आया नशिस्तों का, उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2088 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। यानी कि टोटल 6277 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहे थे तकरीबन सिंध के 14 अजला के अंदर। और उसका रिज़ल्ट जो है वो सामने 6277 में से 2455 का रिज़ल्ट सामने आया। और फिर उन 2455 जिनका रिज़ल्ट सामने आया उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नशिस्तें हैं वो 2088 नशिस्तें हैं। यूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अभी तक रिज़ल्ट आया उसमें पहले नंबर पर है और बहुत ही पहले नंबर पर है। यानी कि उसका दूर दूर तक किसी और पॉलिटिकल अलायंस के साथ या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई यकक्तन मुकाबला नहीं है। और एक तरफा आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है, यानी कि क्लीन बोल्ड किया है तमाम दूसरे नुमाइंदों को। और यूं जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसे GDA कहते हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनाया गया था 2018 के इंतखाबात में, और उसने दोबारा बल्दियाती इंतखाबात में भी ये अलायंस जो है वो कारगर रहा। ताहम इस अलायंस ने अभी तक जो रिज़ल्ट है उसमें सिर्फ 65 सीटें हासिल की हैं। JUI फे की 43 सीटें हैं। और यूं तहरीक इंसाफ जो बहुत बड़ा दावा करती थी कि जी हम सिंध को आज़ाद कराएंगे, हम जरदारी से बदला लेंगे। इमरान खान की तकरीर शायद आपको याद हो जिसमें वो बरमला आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करके कह रहे थे कि आपने सिंध की आवाम का हाशा नशर कर दिया, मैं आऊँगा, मैं सिंध की आवाम को आज़ादी दिलाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, वट एवर जो उसकी डींगें थी उसको साइड पर रख के फैसला जो है वो तो अवाम ने करना होता है ना। तो यूँ पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ को तो अपने नुमाइंदे ही नहीं मिले अपने इलेक्शन पे खड़ा करने के लिए। बहरहाल अभी तक उसकी 13 सीटें जो हैं वो सिक्योर कर सकी है, हज़ारों में से 13 कुछ भी नहीं। बहरहाल यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहें कि जो तहरीक इंसाफ है उसका सिंध से जनाजा निकल चुका है। इस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि टाउन कमेटी शिकारपुर कि 32 में से 28 नशिस्तों का या सीटों का रिज़ल्ट आया, तो उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 हैं कन्फर्म हो रही हैं। इसी तरीके से टाउन कमेटी शदाद कोट 46 में से 36 का रिज़ल्ट आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 26 हैं। थरपारकर की 26 नशिस्तों का रिज़ल्ट आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 19 हैं। उमरकोट की जो है वो 36 नशिस्तों का रिज़ल्ट सामने आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 28 हैं। और यूँ जो है वो शिकारपुर में जो है वो 32 में से 28 का रिज़ल्ट आया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 हैं। लेकिन अभी इनमें जो है वो बाकी रिज़ल्ट आना आ रहा है। तो यूँ मजमूई तौर पे हम बात करते हैं, अब क्या एक एक ज़िले की बात करें, मजमूई तौर के ऊपर यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सूबा सिंध के अंदर तीर चला और ऐसा चला कि किस दूर दूर तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो वजूद नहीं है। बाज़ों को बहुत सारी जगह ऐसी भी थी कि जहाँ पे 14 जमातों ने आपस में मिलकर अलायंस बनाए हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के ख़िलाफ़, लेकिन उनको एक वोट तक भी नहीं मिला। ऐसी भी रिवायात मौजूद हैं। और कहीं पे हम इस इलेक्शन की खूबसूरती ये भी देखते हैं कि एक इलाका ऐसा भी है जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियती इलाके में JUI फे का उम्मीदवार खड़ा था, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
ने जो है वो एक अक़लियत यानी कि हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को जो है वो टिकट दिया था, तो वो भी कामयाब हुए। और यूँ इस इलेक्शन के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें और अनहोनी चीज़ें भी हुई हैं। और इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी तादाद में जीते हैं, लेकिन पहले नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अक्सरियत के साथ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है इस पहले फेज़ में। बहरहाल अभी दूसरा फेज़ होना बाकी है। अतः जो सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान जी, इमरान खान जो सिंध को आज़ाद कराना चाह रहा था, याद होगा आपको सदर आसिफ अली ज़रदारी के बारे में जो उसने नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की, उसकी तो पॉलिटिकल पार्टी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं है। ये समझें कि सिंध की आवाम ने तहरीक इंसाफ का जनाजा निकाल दिया है। इस तरीके से हम जब देखते हैं, इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर बलदियाती इंतखाबात हुए तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी बड़ी भारी अक्सरियत के साथ जीती थी। यानी कि बलूचिस्तान की हालत अगर देखें तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक भी MNA या MPA नहीं है, ना ही रुकन कौमी असम्बली, ना ही रुकन सूबाई असम्बली। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी मार्जिन के साथ लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर जीतने में कामयाब हुई थी बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ी एक तब्दीली आई, वो तब्दीली तहरीक इंसाफ का जनाजा था। तहरीक इंसाफ का जो है वो बलूचिस्तान के अंदर वाकई जनाजा निकला, आवाम ने उसे मुस्तरद किया और फिर यही रीत, यही रिवायत जो है वो बरकरार रखी सिंध की आवाम ने। सिंध की आवाम ने जो है वो तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। जैसे मैं आपको बता रहा था कि खुद तहरीक इंसाफ को तो अपने कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, और फिर जो कैंडिडेट खड़े किए वो बुरी तरीके से हारे। मासिया मदूद चंद सीटें लेने में जो है वो कामयाब हुई। अब सोशल मीडिया पे कोई भी प्रोपेगेंडा किया जाए उससे हमें गर्ज नहीं है। असद उमर क्या कुछ लिख रहे हैं या फवाद चौधरी, खुद इमरान खान क्या कुछ कर रहा है, क्या लिख रहा है, लेकिन आपको पता है वो मासिया प्रोपेगेंडे के और कर ही क्या सकते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रोपेगेंडे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया है तहरीक इंसाफ को बलूचिस्तान के अंदर भी और सिंध में भी इस बल्दियाती इंतखाबात में। अब बारी आती है जी पंजाब की। तो पंजाब में इलेक्शन होने को हैं, तो अब देखते हैं कि पंजाब की आवाम भी उस सिंध और बलोच आवाम की तरह गैरत खाती है और तहरीक इंसाफ को मुस्तरद करती है या नहीं। देखें ओवरऑल जब हम पॉलिटिकल पार्टियों की बात करते हैं कौमी मंजरनामे पे, तो हमें मासवा खैबर पख्तूनख्वा में अगरचे उनकी हुकूमत है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ को बड़ी सबकी का सामना रहा। और JUI फे ने सख्त मुकाबला किया, लोकल बॉडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के अंदर। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी भी इमरान खान के चूँकि हिमायती वहाँ पे मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ है। वो वहाँ पे कोर कमांडर हैं और जनरल फैज़, और उसी की वजह से तहरीक इंसाफ को थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उसके अंदर जो अवामिल हैं वो यही। और फिर आपने वो वीडियो भी देखा होगा ना, दूसरे जनरल जो हैं अपना ज़हीर क्या नाम है, एक तो पाशा थे, दूसरा ज़हीरुल इस्लाम था ना, ज़हीरुल इस्लाम, जिसने धरने वगैरह स्टेज कराए और जो स्पिरिचुअल आप कह सकते नज़रियाती फादर है अपना तहरीक इंसाफ और यूथियों का, वो भी कल बड़ा एक्टिव हुआ था, वर्करी कर रहा था, कंपेन कर रहा था तहरीक इंसाफ के रुकन की खैबर पख्तूनख्वा के में जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत इज़्ज़त जो है वो बच सकती है, और वो भी अगर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलेक्शन हूँ और यूँ फ़ौज का और ख़ास कर उस पेशावर में जो शख्स बैठा हुआ है उसका इन्फ्लुएंस ना हो, तो फिर शायद वहाँ पे भी पश्तून भाई जो हैं इसको यकसर मुस्तरद करें। लेकिन आपको भी पता है, खैर यूँ मजमूई तौर के ऊपर पंजाब का भी अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। पंजाब में इलेक्शन होंगे तो ही पता चलेगा कि पंजाब के अंदर ये तहरीक इंसाफ जो है वो क्या तीर मारती है। लेकिन हकीकत तो ये है कि फ़िलहाल तीर ने जो है वो तहरीक इंसाफ को मार दिया। सिंध के अंदर बड़ी तादाद में जो तीर चले हैं उसमें तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और यही वो तहरीक इंसाफ है और ख़ास कर उसके चेयरमैन इमरान खान, जिसने सदर आसिफ अली ज़रदारी को धमकियां भी दी, जान से भी मारने की कोशिश की। और बाबा आप कहेंगे कि जान से मारने की कैसे कोशिश की? याद है आपको जब
नैब को बतौर पोलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर के ऊपर इमरान नियाजी की रजीम इस्तेमाल कर रही थी। किस तरीके से सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ झूठे केसेस बनाकर उनको नैब के ज़रिए अरेस्ट किया गया और फिर उनकी बहन को रात गए ईद वाले दिन किस तरीके से पोली क्लिनिक से अरेस्ट करके जो है वो अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। ये चीज़ें तो आपके सामने हैं, लेकिन बात कि किस तरीके से मारने की कोशिश की मैं आपको बताता हूँ कि नैब की जब हिरासत में थे सदर जरदारी तो वो अलील थे, उनको अद्वियात जो है बर वक्त नहीं पहुँचने दी गई, उनके डॉक्टर्स को उनको नहीं देखने गया। और आपको भी पता है, हमें भी पता है, जरदारी साहब अपने पाँव पे चल के ख़ुद उन्होंने हिरासत दी थी, गिरफ्तारी दी थी, लेकिन जब वो वापस गए तो नैब की कस्टडी से सेहत के लिए कराची में, तो आपको पता है स्ट्रेचर पे गए और फिर इवन कि इनके अपने यूट्यूब एंकर पर्सनस की जानिब से, मीडिया की जानिब से ये खबरें भी चलाई गई कि जरदारी साहब वफात पा गए हैं। बहरहाल ये वही बात है कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, और हमारी दुआ है और हम तो यही यकीन करते हैं कि जरदारी साहब जो है वो दूसरी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन बात वहीं पे आती है कि वही इमरान खान जो आसिफ अली जरदारी को बंदूक की नशिस्त पर रखने की बात करता था, वो अब मुकम्मल तौर के ऊपर हार चुका है उस सिंध के अंदर, जिस सिंध में वो सिंध की आवाम से मुखातिब होकर कहता था कि मैंने आपको जरदारी के इन्फ्लुएंस से, जरदारी के रसूख से जो है मैंने आपको आज़ाद करना है। तो तूर क्या आज़ाद करेगा, सिंध की आवाम ने ही आपको मुकम्मल आज़ाद कर दिया कि भाई आप आज़ाद हो, यहाँ से आप नहीं हो, अब सिंध में आप नहीं हो भाई, सिंध की आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। तो यूँ पहला फेज़ जो है वो मुकम्मल हुआ और बड़ी तादाद के अंदर भारी अक्सरियत के साथ, और जिसे आप लैंडस्लाइड कह सकते हैं, यानी कि बड़े मार्जिन के साथ जो है वो तनहा सिर्फ हमें इस बलदियाती इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही कामयाबी नज़र आ रही है। बहरहाल अभी मज़ीद जो नशिस्तें रह गई हैं उनका भी रिज़ल्ट आना है, तो उसके बाद ही असल सूरत हाल का पता चलेगा। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल ये है वो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में पहले नंबर पे है। हाँ जी, वो लोग जो बार बार कहते थे कि सिंध में से पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी, उसका आखिरी टेन्योर है, ये होगा वो होगा, उनके लिए यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी इबरत है कि अवाम जो है वो मैटर करते हैं, अवाम मैटर करते हैं। वोट अवाम ने देना होता है। आपके तज्ज़िये, तबसरों, कैलकुलेशंस जो हैं वो अवाम पे असर नहीं रखते, जब वो ठप्पा लगाते हैं तो वही फ़ैसला करते हैं। तो इसी वजह से सिंध की आवाम ने तो फैसला कर दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुकम्मल एतमाद और भरोसे का जो है वो फ़ैसला किया है, एतमाद का इजहार किया है। बहरहाल एट दी एंड क्या ये तो सूरत हाल थी, मैंने कहा आपसे डिस्कस करता चले। बहरहाल एट दी एंड यही है। इसमें और भी इसमें बहुत सारी वजूहात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीतने की। उसमें सेहत कार्ड भी है, उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम सिंध खिदमत में, सिंध सबसे आगे है। और हकीकत है, आप किसी भी शोबा ज़िंदगी को उठा के देख लें, उसका कंपैरिजन करें पंजाब के साथ, बलूचिस्तान के साथ या खैबर पख्तूनख्वा के साथ, आपको सिंध जो है वो सबसे आगे मिलेगा। और ये हकीकत है। सेहत का शोबा हो, कोई भी शोबा आप उठा लें, क्लाइमेट चेंज, वाट एवर, जहाँ पे भी जिस भी शोबे को आप देखें उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट किया है अपने सूबे के लिए। बहरहाल एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।